चलिए बिल्कुल, और अब बात लखीमपुर के गोला गोकर्णनाथ की करेंगे। यहां होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा और भाजपा दोनों ने ही प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बिल्कुल, और यहाँ अगर बात करें तो सीएम योगी भी प्रचार के लिए आने वाले हैं। दोपहर 12:30 बजे का वक्त है जब सीएम पहुंचेंगे। सीएम योगी के अलावा और भी दिग्गज नेता यहाँ पहुंचेंगे। भाजपा के अलावा आज समाजवादी पार्टी ने भी अपने 15 दिग्गज नेताओं को यहां मैदान में उतार दिया है। आज सपा के स्वामी प्रसाद मौर्य, नरेश उत्तम पटेल, रवि वर्मा, राममूर्ति वर्मा, लालजी वर्मा, रामअचल राम राजभर समेत कई लोग सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के लिए प्रचार करेंगे। तो 3 नवंबर को गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव होना है, जिसे लेकर भाजपा और सपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज भी जो कई दिग्गज हैं वो प्रचार प्रसार के लिए आएंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लखीमपुर खीरी में मौजूद रहेंगे और भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, वोट मांगेंगे। सपा और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है गोला गोकर्णनाथ सीट के लिए और पूरी ताकत झोंक दी गई है। सपा के भी तमाम जो दिग्गज हैं वो आज अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। आज सीएम योगी प्रचार करने आएंगे। जानकारी मिल रही है कि दोपहर 12:30 बजे सीएम के पहुंचने का कार्यक्रम है। 3 नवंबर को गोला सीट पर उपचुनाव होना है, जिसे लेकर पूरी ताकत फिलहाल दोनों ही पार्टियों की तरफ से झोंक दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रचार प्रसार करने आएंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अमन गिरी जो कि भाजपा की तरफ से प्रत्याशी है गोला गोकर्णनाथ सीट से, उनके समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसी के साथ सपा के भी कई दिग्गज नेता आज अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। कड़ा मुकाबला है, सीधा मुकाबला है सपा और भाजपा के बीच इस सीट को लेकर और 3 नवंबर को चुनाव होना है, जिसके लिए कुछ समय बाद प्रचार प्रसार थम जाएगा। लेकिन आज का दिन काफी अहम रहने वाला है क्योंकि कई बड़े चेहरे आज दोनों ही पार्टियों की तरफ से प्रचार प्रसार करने आएंगे, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है। दोपहर 12:30 बजे लखीमपुर पहुंचने का कार्यक्रम है सीएम योगी आदित्यनाथ का और यहां पर वो भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के लिए वोट मांगेंगे। तो प्रचार युद्ध में दोनों ही पार्टियों के दिग्गज अब उतर आए हैं। गोला सीट पर सीधा मुकाबला है दोनों पार्टियों के बीच में। आज सीएम योगी प्रचार करने आएंगे, वहीं दूसरी तरफ सपा की भी तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है वो भी प्रचार प्रसार करने आएंगे। भाजपा की तरफ से अमन गिरी को इस बार मैदान में उतारा गया है, जिनके लिए खुद मुख्यमंत्री वोट मांगेंगे। और इधर अगर सपा की बात की जाए तो नरेश उत्तम पटेल आज चुनाव प्रचार करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी जनसंपर्क आज है। रवि वर्मा, राममूर्ति वर्मा का भी आज जनसंपर्क है और सपा उम्मीदवार के लिए ये सभी दिग्गज चुनाव प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे। विनय तिवारी सपा उम्मीदवार हैं, जिनके लिए आज तमाम बड़े जो दिग्गज हैं वो वोट मांगेंगे। 3 नवंबर को गोला में वोटिंग होनी है और 6 नवंबर को इस सीट पर नतीजे आएंगे। लेकिन सबसे पहले प्रचार प्रसार का दिन है, आज काफी अहम दिन है क्योंकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से कई बड़े नाम जो हैं आज प्रचार करने के लिए मैदान में उतरेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसमें उतरने वाले हैं और अपने प्रत्याशी अमन गिरी के लिए आज वोट मांगेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। गोकर्णनाथ सीट के पब्लिक इंटर कॉलेज में जनसभा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सपा के विनय तिवारी और भाजपा के अमन गिरी के बीच मुकाबला है। सपा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लगातार प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने कमान थाम रखी है। 1 नवंबर को यह प्रचार थम जाएगा, यानी लास्ट काउंटडाउन है। सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का और जानकारी लेते हैं कि जिस तरीके से दिग्गजों का प्रचार प्रसार और ये पूरा शेड्यूल आ गया है। अच्छा, अखिलेश यादव नहीं जाएंगे क्या प्रचार करने के लिए? देखिए, फिलहाल अभी तक अखिलेश यादव का कोई कार्यक्रम सामने नहीं आया यहाँ पर आने का, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज यहाँ पर आ रहे हैं और सबसे पहले आपको तैयारियां दिखाते हैं अपने दर्शकों को। उसके बाद आगे चर्चा करेंगे यहाँ के जो समीकरण हैं, यहाँ की जो परिस्थितियाँ फिलहाल भापी जा सकती हैं उनको लेके। ये देख सकते हैं आप, ये पब्लिक इंटर कॉलेज का वो ग्राउंड है जहाँ पर लोगों के लिए आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में कुर्सियाँ बिछा दी गई हैं। यहाँ पर लोग बैठेंगे, जहाँ पर जनसभा होनी है उसी ग्राउंड में। और ठीक इसकी अगर हम बात करें, ये आप बड़ी संख्या में कुर्सियाँ और पीछे
की तरफ देखिए ये मंच बना हुआ है जहां से मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। मुख्यमंत्री के साथ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद रहेंगे, जो पार्टी के प्रत्याशी हैं यहाँ पर अमन गिरी वो मौजूद रहेंगे। इसके पीछे की तरफ, इसी मैदान के पीछे की तरफ अगर बात करें तो हेलीपैड है जहाँ पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा और वो यहाँ मंच पर आएंगे। अगर यहाँ पर तैयारियों के अलावा देखिए बात करते हैं पूरे परिस्थितियों की, तो देखिए यहाँ पर लड़ाई जो है वो सिर्फ एक सीट की नहीं है, यहाँ पर लड़ाई है कहीं ना कहीं एक परसेप्शन की, क्योंकि आगे निकाय चुनाव है, 2024 का लोकसभा चुनाव है और दोनों दलों के सामने जो स्थिति है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी को अपने पास ये सीट बचा कर रखनी है और समाजवादी पार्टी को कुछ भी करके ये कोशिश जो उसकी है वो ये कि कैसे भाजपा से इस सीट को छीना जाए। लेकिन अगर 2022 के आप चुनाव परिणामों को देखिए तो जो विनय तिवारी थे उनको लगभग 97,000 से कुछ अधिक वोट मिले थे, लेकिन जो अरविंद गिरी जो विधायक जिनका निधन हुआ कुछ समय पहले, जिसके बाद ये सीट खाली हुई है, भाजपा प्रत्याशी थे, उनको यहाँ से 1,26,000 से ऊपर वोट मिले थे। 30,000 वोट से ज़्यादा का अंतर था और भाजपा प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी तब। लेकिन बसपा प्रत्याशी भी थे यहाँ पर और उन्होंने भी लगभग 26 से 27,000 वोट हासिल किए थे। लेकिन इस बार बसपा कांग्रेस नहीं है, यानी मुकाबला जो है वो सिर्फ और सिर्फ सपा और भाजपा के बीच में है। दोनों ही दलों के अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी से भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर लगातार डेरा जमाए हुए हैं। तमाम जो यहाँ पर आप बात करेंगे जो पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं, वो लगातार यहाँ पर दौरे कर रहे हैं, चाहे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात हो, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात हो, और दूसरी तरफ अगर बात करें सपा की तो प्रदेश अध्यक्ष और जैसे ही इस जनसभा में हलचल बढ़ेगी हम तमाम अपडेट तस्वीर आपके जरिए शैलेश दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया आपका शैलेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।